वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्टडी ऑन वीडियो पर स्वागत है। आज शुरुआत हो रही नए सीरीज की जिसमें हम जो है इंडियन जो मैप बेस्ड क्वेश्चन आते हैं प्री में वो सीरीज स्टार्ट हो रही है, जिसमें हम लोग नेशनल पार्क पहले लेक्चर फर्स्ट में हम लोग इंडिया के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क को कवर करेंगे। आगे आने वाले लेक्चर में उस इंडिया के मेन बायोडाइवर्सिटी को कवर करेंगे। उसके अलावा रामसर साइट कवर करेंगे, उसकी लोकेशन कवर करेंगे। फिर माउंटेन रेंज होगा इंडिया का इम्पोर्टेंट, रिवर सिस्टम इम्पोर्टेंट। फिर ऐसे जो मैप बेस्ड प्रीलिम्स में क्वेश्चन होते हैं वो कवर कर लेंगे। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं इंडिया के मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क और उनकी लोकेशन, वो भी स्टेट वाइज। आपको जो भी मिलेगा इसमें एक एक स्टेट का मैप, एक एक स्टेट में स्थित जो भी रिवर सिस्टम है उनके बारे में आपको पता चलेगा। तो जैसा कि इतने आप लोग जानवर देख रहे हैं, इसमें जानवर नहीं कह सकते, जैसे हर जो पार्क होता है उससे कुछ विशेषता होती है। वहाँ पे स्पेसिफिक कोई जीव पाया जाता है, स्पेसिफिक कोई पौधा पाया जाता है हर नेशनल पार्क में। यानी हर नेशनल पार्क का कोई राजा होता है या कोई रानी होती है। तो ये सब जो जीव हैं हर नेशनल पार्क में किसी न किसी में स्पेसिफिक पाए जाएंगे। तो ये है इंडिया का मैप जिसमें मेजर नेशनल पार्क की लोकेशन दी गई है, जिसमें आपको इधर इधर जाएंगे तो लद्दाख में किश्तवाड़ हेमिस हाई एल्टीट्यूड सबसे ऊंचाई पर स्थित भारत का नेशनल पार्क है। हेमिस हाई एल्टीट्यूड जो है नेशनल पार्क। इसके बाद किश्तवाड़ नेशनल पार्क। ग्रेट हिमालयन जो नेशनल पार्क है वो आपको हिमाचल में मिल जाएगा। वैली ऑफ फ्लावर उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में। इधर यूपी में आएंगे दुधवा नेशनल पार्क मिलेगा। फिर जैसे पूर्व की तरफ बढ़ेंगे, इधर मिल जाए कंचनजंगा नेशनल पार्क जो नेपाल और सिक्किम की सीमा पर स्थित है। इसके बाद नामदफा नेशनल पार्क नागालैंड अरुणाचल प्रदेश मिलेगा। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में। ऐसे किबेलू लामजाओ जो नेशनल पार्क जो है आपको मणिपुर में मिलेगा। ये ध्यान रखिएगा, ये जो आप नेशनल पार्क है ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये नॉर्थ ईस्ट वाले नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा प्लेसेस न्यूज़ में रहते हैं, तो इनको ध्यान रखना है। ऐसे आप अगर आ जाएंगे राजस्थान में तो इधर मिलेगा डेजर्ट नेशनल पार्क। इसके बाद इधर आ जाएंगे रणथंभौर नेशनल पार्क मिलेगा। इसके बाद गुजरात में आएंगे लेटन रण कच्छ मिलेगा। इधर आएंगे लिटिल रण कच्छ मिलेगा गुजरात में। इसके बाद फिर इधर आएंगे गुजरात में, ये कच्छ वाला रीजन का ये जो है गिर नेशनल पार्क मिल जाएगा। फिर ये संजय गांधी नेशनल पार्क महाराष्ट्र में। मोलेंड नेशनल पार्क गोवा में। डांडेल जो है कर्नाटक में। और एक नागरहोल नेशनल पार्क कर्नाटक मिलेगा। बांदीपुर नेशनल पार्क ये भी इंपॉर्टेंट है कर्नाटक में। साइलेंट वैली केरल में पाया जाता है नेशनल पार्क। इंदिरा गांधी नेशनल पार्क केरल में। इसके अलावा अगर बात करेंगे तो बनेर घाट जो है सफारी, ये जो एक तो नॉर्थ ईस्ट वाले नेशनल पार्क ये इंपॉर्टेंट एग्जाम, जिससे एक तो जो ये है नर्मदा रिवर के जो है साउथ में ये नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। और एमपी में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क हैं, जैसे आप देखेंगे पेंच नेशनल पार्क यहीं है, कान्हा नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, वन विहार जू भोपाल नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क है, शिवपुरी नेशनल पार्क है। तो आपको एमपी में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो है नॉर्थ से शुरू करते हैं सॉरी नॉर्थ से शुरू करते हैं, एक एक स्टेट वाइज जो है हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आएगा लद्दाख। लद्दाख में सबसे इंपॉर्टेंट जो नेशनल पार्क एक नेशनल पार्क और वो है हेमिस नेशनल पार्क। इसकी विशेषता है जो इसमें मैंने बताया था कि इसमें जो है स्नो लेपर्ड यहाँ का फेमस जो है जीव है। ये बहुत ज़्यादा रेयर होता है, कभी कभी दिखता है। और इसके अलावा हेमिस नेशनल पार्क की बात करें तो ये इंडिया का जो है नॉर्थ हिमालय में प्रेजेंट केवल एक नेशनल पार्क है। और ये जो है रैन शैडो रीजन में आता है। ये ड्राई सब अल्पाइन फॉरेस्ट है। रैन शैडो रीजन हमने, अगर आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी की लेक्चर किए होगी जिसमें हमने 13 लेक्चर में वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट की है, तो उसमें सॉरी तो उसमें बताया रैन शैडो रीजन क्या होता है। सपोज इधर समुद्र है, यहाँ से गर्म हवाएं ऊपर उठी नमी लेकर, जैसे जैसे ऊपर जाएंगी ठंडी होंगी, ठंडी होकर क्या करेंगी
इससे गिरपदी क्षेत्र पर बारिश करेंगी, और फिर जब बारिश करने के बाद जो हवा बचेगी वो ऊपर उठेगी, फिर इधर ढाल की तरफ दूसरे ढाल की तरफ उठेगी। तो यहाँ पे जब बारिश यहाँ कर दी, नमी खत्म हो गई, फिर यहाँ पे बारिश नहीं होगी तो बहुत कम बारिश होगी। तो ये जो सीजन होगा, रीजन होगा, ये रेन शैडो रीजन होगा। इसके अलावा ये लार्जेस्ट प्रोटेक्ट एरिया है हेमिस नेशनल पार्क, और ये जो है ये पैलेसेटिक रिलिम में आता है। और ये जो यहीं से जो है हेमिस नेशनल पार्क के जो है नॉर्थ पार्क, नॉर्थ से जानी यानी यहाँ से जो है आपको इंडस रिवर का अपवाह मिलेगा। अभी जब हम नेक्स्ट लेक्चर में रिवर सिस्टम देखेंगे फिर से इसको देखेंगे कि कहाँ से यह अपवाह होता है। तो हेमिस नेशनल पार्क के नॉर्थ में जो है इंडस रिवर का अपवाह क्षेत्र आपको मिलेगा। तो यहाँ पे जाएंगे, जब कभी भी आप लद्दाख जाएंगे हेमिस नेशनल पार्क में, तो आपको ये बोर्ड मिलेगा, वेलकम टू हेमिस हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क। और ये वहाँ का मेन जीव है स्नो लेपर्ड, आपको वहाँ का फेमस स्नो लेपर्ड है। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट जम्मू और कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में 4 नेशनल पार्क है। पहले नेशनल पार्क की बात करें तो सिटी फॉरेस्ट या सलीम अली नेशनल पार्क, ये श्रीनगर और जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये फेमस है कश्मीरी स्टैग यानी हांगुल, एक वो है आपको हिरन की तरह जो है दिखेगा, उसके लिए फेमस है। ये मस्क डियर भी यहाँ पाया, हिमालयन ब्लैक बियर भी यहाँ पाया जाता है। तो इसके लिए ये जाना जाता है। आप जब भी नेशनल पार्क के बारे में, एक तो लोकेशन और दूसरा वो किसके लिए फेमस है, ये चीज़ ध्यान रखना है। जैसे अभी हमें हेमिस बताया तो वहाँ पे स्नो लेपर्ड, ऐसे सलीम अली की बात करेंगे वहाँ कश्मीरी स्टैग। इसके बाद सेकंड बात करेंगे, जो सेकंड यहाँ पर है, ये दाचिंगम नेशनल पार्क है। ये जो है पीर पंजाल और ग्रेट हिमालयन के बीच जो है आपको जो है पाया जा, और ये बहुत बड़े जो है अच्छांसी विस्तार में पाया जाएगा। यहाँ पर कोनीफेरस फॉरेस्ट पाया जाता है। यहाँ पर मस्क डियर और हिमालयन जो स्नो लेपर्ड है वो पाए जाते हैं। ये भी जो है कश्मीरी स्टेक के लिए जो है पॉपुलर है। इसके अलावा यहाँ से दाचिंगम नेशनल पार्क से दवांग रिवर जो है, जो कश्मीर की एक इम्पोर्टेंट रिवर में आती है, दवांग रिवर जो है यहाँ से बहती है। और ये जो दवांग रिवर है डल लेक से जो है ड्रेन करती है, यानी अपवा क्षेत्र में आती है। इसके अलावा बात करेंगे थर्ड किश्तवाड़ नेशनल पार्क। ये ग्रेट हिमालय और चिनाब रिवर बेसिन के बीच स्थित है, और ये हाई लैटिट्यूड यानी बहुत उच्च अक्षांश पर स्थित है। यहाँ पर कोनी फॉरेस्ट पाए जाएंगे। आप देख रहे होंगे यहाँ पे कोनी फॉरेस्ट पाया या सब ट्रॉपिकल जो है कुछ वृक्ष पाया जा रहा है। तो ये ऊंचाई के साथ बढ़ते जो है वृक्षों में जो है बदलाव होता है, यानी सब आपको जो है विस्पत रेखी वंश से जो है आप उठ जाएंगे सब सब ट्रॉपिकल, उसके बाद सब पोलर पोलर। तो इस प्रकार से जब वनस्पतियों का ऊर्ध्वाधर विस्तार हमारे इंडियन ज्योग्राफी के लेक्चर में देखेंगे तो आपको यहाँ समझ में आएगा। अभी आपको लोकेशन देखना है और किस लिए फेमस है वो देखना है। इसके बाद चौथे की बात करेंगे तो काजीनांग नेशनल पार्क है। ये इस्टेब्लिश हुआ था कारगिल वार के बाद जो है ये इस्टेब्लिश हुआ था, और मारखोर वाइल्ड गोट के लिए ये है फेमस है। इसके अलावा इसकी सिचुएशन की बात करें तो इसके जो है ये उरी के नज़दीक जो है स्थित है। इंटरनेशनल बॉर्डर जो है इसके नज़दीक पाकिस्तान का है। तो ये जो है 4 लोकेशन है जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में एक हेमिस नेशनल। इसके अलावा ये टेलीग्राम चैनल है हमारा ग्रुप का स्टडी ऑन एडीयू, इस पर सारी आपको इसकी पीपीटी आपको मिल जाएगी, और कोई लेक्चर की अपडेट होगी नहीं तो आपको मिल जाएगा इसी टेलीग्राम चैनल पर। तो आप इसको जो है फॉलो कर लीजिए सर्च करके, और ये हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 5 नेशनल पार्क हैं। सबसे पहले नेशनल पार्क की बात करें तो इंदर किला नेशनल पार्क है। ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ब्यास के जो है नज़दीक ये पाया जाएगा, और यहाँ पर मिक्स्ड फॉरेस्ट पाया जाता है। जैसे यहाँ पे कोनी फॉरेस्ट पाया जाएगा और आर्द्र टेम्परेचर का जो है पर्णपाती फॉरेस्ट भी पाया जाएगा। सेकंड जो नेशनल पार्क की बात करें तो यहाँ पर खीर गंगा नेशनल पार्क है जो कुल्लू रीजन में आता है, और ये जो कंडीजियस है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क के साथ जो है। इसके अलावा ये वाइल्ड लाइफ डेवलपमेंट के लिए जो है मर्ज किया गया है खीर गंगा नेशनल पार्क को ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के साथ। इसके अलावा बात करेंगे पिन वैली नेशनल पार्क, ये स्पीत वैली के साथ जो है आपको मिलेगा, और यहाँ पर कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व भी पाया जाता है स्पीत वैली में। इसके अलावा एक्सट्रीम क्लाइमेट होने के साथ जो है यहाँ पर जो है स्पार्स वेजिटेशन पाया जाता है, यानी बहुत छोटे छोटे आपको जो है पौधे मिलेंगे जो ज़मीन से लगे रहेंगे,
और नेचुरल अगर आवास की बात करें तो वहाँ पे स्नो लेपर्ड भी पाया जाता है और साइबेरियन आइसबैक्स भी पाया जाता है। ये भी आइसबैक्स जो आप साइबेरियन देखें एक मतलब एक भेड़ के समान ही आप देखेंगे वो होता है। और स्नो लेपर्ड आप देखेंगे हाई लेटीट्यूड पे स्थित जितने भी नेशनल पार्क है उसमें लगभग कॉमन है। इसके अलावा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की बात करें ये चौथा, तो ये कुल्लू रीजन में है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में अब इसको गिना जाता है। और ये यहाँ पर जो है बहुत विविधतापूर्ण इकोसिस्टम पाया जाता है। यहाँ पर अल्पाइन ग्लेशियल टेम्परेचर पाया जाता है और सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भी पाया जाता है। इसके अलावा आप बात करेंगे तो यहाँ पर जो जीव जंतु की बात करेंगे तो ब्लू सिप, हिमालयन ब्राउन बियर, स्नो लेपर्ड यहाँ पे देख रहे कॉमन होगा, हिमालयन थार ये भी एक हिरन की तरह दिखने वाला है। तो यहाँ की जो है कॉमन जो है ये जीव जंतु हैं और लोकेशन है। इसके अलावा पांचवें नेशनल पार्क की बात करेंगे तो जो है सिम्बलबारा नेशनल पार्क जो है यहाँ पे जो है जो टिहरी प्लेन है वो शिवालिक रेंज की उसके बीच स्थित है। यहाँ पर फ्लोरा फोना की बात करें तो वेस्टर्न हिमालय और गैंगेटिक प्लेन पंजाब प्लेन और यहाँ पर जो है ओवरलैप करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट नेशनल हरियाणा राज्य, तो हमने लद्दाख देख लिया, जम्मू कश्मीर देख लिया, फिर उसके नीचे आया हिमाचल प्रदेश देख लिया, अब उसके नीचे आएंगे हरियाणा देखेंगे। हरियाणा में दो नेशनल पार्क है। इधर आप जाएंगे तो कालेसर नेशनल पार्क मिल जाएगा और उसके बाद नीचे आएंगे तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क मिलेगा। ये भी क्वेश्चन में पूछा गया था। इसके बाद कंटीजियस पार्क, तो ये सिम्बलबारा नेशनल पार्क जो है हिमाचल प्रदेश और राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड के बीच स्थित है। और ये शिवालिक फुटहिल्स पर जो है ये यमुना नगर डिस्ट्रिक्ट के पास ये पाया जाएगा स्थित है। सॉरी, पॉपुलर जो डेस्टिनेशन है यहाँ पर ये पाया जाएगा लियोपार्ड्स, पैंथर्स, एलिफेंट, रेड जंगल फॉल और बर्ड वाचिंग जो है यहाँ पर है। इसके अलावा यहाँ पर डेंस ओल्ड जो है साल्ट फॉरेस्ट पाया जाता है। यमुना रिवर का जो है प्रवाह यहीं से होता है, मतलब इसी के बीच से होता है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क की बात करें तो ये जो पहले बर्ड सेंचुरी था लेकिन धीरे धीरे सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के फेमस माइग्रेटरी बर्ड्स के कारण जो है ये धीरे धीरे गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर झील के लिए जो है लार्ज पार्क के रूप में विकसित किया गया। इसके अलावा अब आ गए हम लोग उत्तराखंड। उत्तराखंड में आपको जो है 6 नेशनल पार्क दिखेंगे। तो पहला जो है गोविंद नेशनल पार्क, ये गढ़वाल हिमालय में स्थित है और उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से रिवर टोन्स के एरिया से ये प्रवाहित होता है, मतलब इसके बीच से निकलती है। इसके अलावा बात करेंगे ये पहले जो था गोविंद बल्लभ पंत जो है नेशनल पार्क था, फिर बाद में ये गोविंद नेशनल पार्क इसका नाम रखा गया। और ब्रीडर वल्चर जो है स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है यहाँ पर ब्रीडर वल्चर जो है पाए जाते हैं। इसके अलावा कोनी फॉरेस्ट और डिस्ट्रिक्स फॉरेस्ट की बात यहाँ पाया जाता है। स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट जो है यहीं से स्टार्ट किया गया था गोविंद नेशनल पार्क से। इसके अलावा सेकंड बात करेंगे राजाजी नेशनल पार्क, ये भी बहुत पूछा जाता है। राजाजी नेशनल पार्क शिवालिक हिमालय में स्थित है, गंगा रिवर जो है यहीं से बहती है, मतलब इसी के आसपास से। इसके बाद इसका जो है इसका जो पहले नाम था सी राजगोपालचारी नेशनल पार्क था। इसके बाद राजा नेशनल पार्क के बाद इसका नाम जो है सी राजगोपाली रख दिया गया। और यह डेंस जो है डिसिडियस फॉरेस्ट जो है पाया जाता है और यहाँ पर बहुत सारे फ्लोरा और फोना पाए जाते हैं। इसके बाद जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात करें तो ये भारत का पहला नेशनल पार्क है और इसका जो पुराना नाम है वो हैली नेशनल पार्क है और ये पहला टाइगर रिजर्व है अंडर प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत। यानी 3 फैक्ट हुए, ये भारत का पहला टाइगर रिजर्व है, सॉरी नेशनल पार्क है, ओल्डेस्ट, और इसका नाम जो है सबसे पहले क्या था हैली नेशनल पार्क, और ये टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत टाइगर रिजर्व में पहले आने वाला क्षेत्र है। और यहाँ पर सब हिमालयन जो है तराई रीजन पाया जाता है जहाँ से रामगंगा रिवर निकलती है, इसके अलावा बहती है। इसके अलावा डिसिडियस फॉरेस्ट पाया जाता है और यहाँ पर बहुत सारे फ्लोरा और फोना यानी जीव जंतु और वनस्पति पाए जाते हैं। और जीव जंतु की बात करें तो यहाँ पर हॉक, डियर, टाइगर, राइनो, एलिफेंट, जयकाल इत्यादि पाए जाते हैं। इसके बाद चौथे इंपॉर्टेंट बात करें तो गंगोत्री नेशनल पार्क, ये ग्रेट हिमालयन रीजन में स्थित है। यहाँ से भागीरथी रिवर का अपवाह होता है और गोमू ग्लेशियर जो है इसी पार्क के जो है में स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर
अल्पाइन म्यूडूस जो है ग्लेशियर पाए जाते हैं। इसके अलावा जो वनस्पति है, इसके अलावा ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। स्नो लेपर्ड, हिमालयन थार, हिमालयन मोनाल मस्क इत्यादि जो है यहाँ पर जीव जंतु पाए जाते हैं। पांचवें जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क की बात करें तो वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, ये जो है जांस्कर और ग्रेट हिमालयन के बीच स्थित है और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आता है और ये पार्ट है नंदा देवी बायो रिजर्व का। इसके अलावा यहाँ से जो है पुष्पावती रिवर जो अलकनंदा के ट्रिब्यूटरी है यहीं से बहती है। इसके अलावा जो है इसे म्यूडूस ऑफ इंडेमिक एंड अल्पाइन फ्लावर्स और इत्यादि जो है यहाँ पर बहुत सारे फूलों की वैरायटी पाई जाती है। वैली ऑफ फ्लावर में उत्तराखंड में स्थित है। इसके अलावा नंदा देवी की बात करें नेशनल पार्क की, तो यह पूरा ग्लेशिएटेड इकोसिस्टम है। यहाँ से ऋषि गंगा जो प्रवाहित होती है। इसके अलावा ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। यहाँ पर अगर पौधों की बात करें तो जो वैली ऑफ फ्लावर है और ग्रेट हिमालयन इकोसिस्टम में जो पाया जाता है वही सब यहाँ भी पाया जाता है। अब उत्तराखंड हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में एक ही नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क, और ये तराई रीजन में आता है जो लखीमपुर खीरी में है। और इसके अलावा यहाँ पर आर्द्र सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट पाया जाता है और ये इसके अलावा यहाँ पर जो सर्दियाँ होती हैं शुष्क होती हैं। और अगर बात करें तो यहाँ पर जो है डेंस साल फॉरेस्ट पाया जाता है और इसके अलावा यहाँ पर सेमी एवरग्रीन यानी अर्ध जो है सदाबहार वन पाए जाते हैं। यहाँ पर जो है अर्ध डिसीडियस फॉरेस्ट पाया जाता है, आपको दलदल मिलेगा, ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट पाया जाता है। और ये जो यहाँ से टिहरी बेल्ट है तो यहाँ से जो शारदा और गंगा घाघरा रिवर है यहीं से बहती है, इसकी ट्रिब्यूटरी जो है। और इसके अलावा यहाँ पर टाइगर, एलिफेंट, स्वैम्प डियर, रिवर डॉल्फिन्स यहीं पर भी मिलते हैं। इसके अलावा बात करें नेक्स्ट में राजस्थान। राजस्थान में जो है 5 नेशनल पार्क पाए जाते हैं। सबसे पहला नेशनल पार्क डेजर्ट नेशनल पार्क जो वेस्टर्न मोस्ट पार्ट में स्थित है राजस्थान के। ये थार डेजर्ट का भाग है। ये जो पूरा का पूरा जो है सैंड से भरा हुआ है, सैंड ड्यून से भरा हुआ है और यहाँ पर स्पार्स बहुत मतलब वेजिटेशन कुछ खास पाए नहीं जाते हैं। यहाँ पर स्वैन घासलैंड पाए जाते हैं और झाड़ियाँ पाई जाती हैं। और ये जो है सबसे ज़्यादा फेमस है अट्रैक्शन के लिए जो है यहाँ पर इंडेंजर्ड जो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो आते हैं, चिंकारा जो है इसके लिए जो फेमस है। इसके अलावा जो गडसार लेक है वो फेमस है माइग्रेट बर्ड के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो है माइग्रेट बर्ड जो है आते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। और सेकंड बात करेंगे इसके जो नेशनल पार्क राजस्थान का है वो मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क है जो काथीवार रीजन में स्थित है और जो गिर ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट जोन में आता है। और 4 रिवर्स यानी चंबल, काली, आहू, रमजान जो है यहीं से निकलती है। फोना की बात, पौधों की बात करें तो सॉरी जीव जंतु की बात करें तो बंगाल टाइगर, लेपर्ड, घड़ियाल, मगर, चीतल, सांभर, डियर जो है यहीं से जो है यहाँ पर मिलते हैं, यानी मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क में। इसके अलावा बात करें तीसरा सरिस्का नेशनल पार्क, ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। सरिस्का नेशनल पार्क तो अरावली जो रॉकी माउंटेन है वहाँ पर जो है इस पे स्थित है और यहाँ पर शुष्क जो है पर्णपाती फॉरेस्ट पाया जाता है। यहाँ पर ढोक ट्री जो है वो 90% एरिया में पाया जाता है और ये भारत का लार्जेस्ट जो है पॉपुलेशन जो है फ्यू का जो है यहाँ पर पाया जाता है। मेजर स्पीसीज की बात करें यहाँ पर लेपर्ड पाया जाता है, वाइल्ड डॉग पाया जाता है, जंगल कैट पाया, हेनिया पाया जाता है, उसके अलावा जयकाल पाया जाता है, टाइगर पाया जाता है। इसके अलावा चौथे जो बात करें तो रणथंभौर नेशनल पार्क जो है अरावली जो है फुटित स्थित है और यहाँ पर जो घास के मैदान साथ रॉकी लैंडस्केप की पाए जाते हैं। यहाँ पर शुष्क जो है पर्णपाती वन भी पाया जाता है। यहाँ पर बनास और चंबल का प्रवाह होता है और ये जो क्षेत्र है रणथंभौर जो है टाइगर पॉपुलेशन के लिए जाना जाता है। इसके अलावा पांचवा ये भी जो है प्लेसेस इन न्यूज या एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा, केवलादेव और घाना नेशनल पार्क, ये भी अरावली फुट रेंज में स्थित है। और भरतपुर बर्ड सेंचुरी जो है जो एक जो है आदमी द्वारा यानी मैन मेड जो है मैनेज किया जाता है वेटलैंड है, वो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है रखा गया है। और वन ऑफ द 2 साइट जो है इंडिया में जो है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में
रामसर में जो है इसको शामिल किया गया था। यहाँ पर बहुत बड़ी डाइवर्सिटी जो है जीव जंतु और वनस्पति की पाई जाती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं गुजरात। गुजरात में आपको 4 नेशनल पार्क मिलेंगे। सबसे पहला जो बात मिलेगा मैरीन नेशनल पार्क। ये मैरीन नेशनल पार्क मिलेगा यहाँ पर गल्फ ऑफ कच्छ में स्थित है। यहाँ पर बहुत सारे स्पॉन्जेस और कोरल पाए जाते हैं, बर्ड्स पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो इंडेंजर्ड टर्टल्स हैं और जो ड्यूगोन्स यानी समुद्री गाय, वो वेल शार्क यहाँ पर मिलते हैं। इसके अलावा जो सेकेंड है गिर नेशनल पार्क, ये जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में, सॉरी गुजरात के किश्तवाड़ गिर ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट में इकोसिस्टम में पाया जाता है यहाँ पर। और यहाँ का मोस्ट पॉपुलेशन जो है एशियाटिक लॉयन जो है इस पार्क में मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर बहुत ज़्यादा जंगली जो है जीव जंतु की वैरायटी मिलेगी आपको, जैसे लेपर्ड हो गया और मगर हो गया, हेनिया हो गया, जायकाल हो गया, यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके अलावा तीसरा जो है ब्लैक बक नेशनल पार्क, ये भाल रीजन में जो सौराष्ट्र और जो गल्फ ऑफ खंभात के नज़दीक स्थित है वहाँ पर है। और लार्जेस्ट पॉपुलेशन यहाँ पर पाया जाएगा लेसर फ्लोरिकॉन का, फ्लोरिकॉन पक्षी है। इसके अलावा इकोलॉजी और मोस्टली इनका ग्रासलैंड पाया जाएगा यहाँ पर। ब्लैक डक जो है, एंटीलोप है और वुल्फ और स्ट्रिप हेनिया जो है अदर इम्पॉर्टेंट जो है स्पीसीज यहाँ पर पाया जाता है। इसके अलावा चौथा बात करेंगे तो वंसता नेशनल पार्क जो है ये सह्याद्री रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट का पार्ट है। और यहाँ पर थिक वुडलैंड यानी लकड़ी का जो है जो डैंग होता है दंड कारण का, जैसे लॉर्ड राम यहाँ से गुजरे थे दिस एरिया से, नासिक से, ऐसा माना जाता है। और अंबिका रिवर जो है यहाँ से प्रवाहित होती है। इसके बाद बात करेंगे एमपी, जिसमें पूरे भारत का सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क पाया जाता है। टोटल 11 नेशनल पार्क पाए जाते हैं, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है उनको हम देखेंगे। सबसे पहले कूनो नेशनल पार्क। कूनो नेशनल पार्क ये काठियावाड़ जो है गिर ड्राई जो है शुष्क फॉरेस्ट इकोसिस्टम यहाँ पर पाया जाता है। यहाँ पर कूनो रिवर जो ट्रिब्यूटरी है चंबल की, यहाँ से गुजरती है। इसके अलावा बात करेंगे कूनो नेशनल पार्क की, तो यहाँ पर जो है सहारिया ट्राइब जो है पाई जाती है। और यहाँ पर एशियाटिक लॉयन जो है पाया जाता है। चीता का रिहेबिलिटेशन जो है यहीं पर जो है किया गया कूनो टाइगर रीजन में। अभी जो है अफ्रीका से आया 2 चीता यहीं पर रखा गया एमपी में कूनो में। प्लेसेस इन न्यूज़ में देखिए, अभी आपका जो है अगर पारंपरिक जो नॉलेज है वो तैयार रहेगा तो आपको पता रहेगा कि कौन सा नेशनल पार्क कहाँ है, तो आपको करंट ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो कूनो नेशनल पार्क में ही इसको किया गया। इसके अलावा माधव नेशनल पार्क है, इसे रीनेम्ड किया गया जो सिंधिया किंग थे ग्वालियर द्वारा, माधव राव सिंधिया। इसके अलावा जो साख्या सागर लेक है ये इम्पॉर्टेंट एरिया है जो वहाँ की बायोडाइवर्सिटी और वहाँ पर जो रेप्टाइल्स हैं उनके पार्क के लिए सपोर्ट करता है। इसके अलावा वेटलैंड इसी पार्क में है। इसके अलावा माइग्रेटरी बर्ड्स जो है पॉपुलेशन इसी वेटलैंड में ज़्यादा पाया जाता है। इसके अलावा तीसरे जो नेशनल पार्क की बात करें तो वन विहार नेशनल पार्क जो है भोपाल का जूलॉजिकल पार्क जो है एज जूलॉजिकल पार्क मैनेज किया जाता है। और यहाँ पर जो है सभी प्रकार के जो है सॉरी, इसके अलावा जो चौथा नेशनल पार्क है वो पन्ना नेशनल पार्क है जो केन रिवर के समीप स्थित है। और ये न्यूज़ में था, इसका कारण था केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट जो है चलाया जा रहा है, इसी कारण केन रिवर न्यूज़ में था। इसके अलावा यहाँ पर टाइगर, चीतल, लेपर्ड और स्लोथ बियर भी पाए जाते हैं। और ये मार्क है पन्ना जो नेशनल पार्क है एंड पॉइंट जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल ड्राई जो बोर्ड बियर फॉरेस्ट है बेल्ट है उसका जो है एंडिंग पोजीशन है। इसके अलावा यहाँ से अपर गंगेटिक मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा पांचवा जो नेशनल पार्क है कान्हा नेशनल पार्क, ये भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। तो बंजार रिवर है ये नर्मदा की ट्रिब्यूटरी यहीं से गुजरती है। बंगाल टाइगर जो है, इंडियन लेपर्ड, स्लोथ बियर, बारासिंगा, ढोल जो है एक प्रकार का जो है डियर है। इसके अलावा इंडियन घोस्ट की बात करें, तो ट्री प्रोमिनेंट है इन पार्क में, इंडियन घोस्ट ट्री
एक इंडियन घोस्ट ट्री पाई जाती है। इसके अलावा बैगा और गोंड जो ट्राइब यहीं पर पाया जाता है। और मैकाल हिल्स सतपुरा का जो है इसी कान्हा नेशनल पार्क के समीप स्थित है। सेकंड जो है संजय नेशनल पार्क की बात करें, ये विंध्य रेंज में स्थित है। और इसके अलावा यहाँ पर पर्णपाती वन पाए जाते हैं। नौवा सातवें की बात करें तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ये विंध्यन रेंज में स्थित है। ये बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। और इसके अलावा यहाँ पर जो है नेचुरली हब जो है क्या है, मेलेनिस्टिक वाइट टाइगर्स के लिए इसमें मल्टीपल रिवर स्ट्रीम बहती है यहाँ पे, जैसे सोन की जो सहायक नदी है। इसके अलावा पेंच जो नेशनल पार्क है या प्रियदर्शनी नेशनल पार्क जो है फेमस है। द जंगल बुक जो पेंच द जंगल बुक जो कार्टून है यही इसी के जो है पेंच जो नेशनल पार्क है उसी से फेमस है कहा जाता है। सतपुरा रेंज जो है यहीं से गुजरती है। पेंच रिवर सिस्टम यानी वैन गंगा जो है ट्रिब्यूटरी जो गोदावरी है यहीं से, और प्राणहिता भी यहीं से गुजरती है। इसके अलावा बात करें नौवां सतपुड़ा नेशनल पार्क जो है, सतपुड़ा रेंज, इसकी हाईएस्ट पीक जो है धूपगढ़ है, इसी पार्क के अंदर स्थित है। और पंचमढ़ी भी आपको यही मिलेगा। दिनावर रिवर जो है जो तवा रिवर के ट्रिब्यूटरी है, और तवा रिवर नर्मदा रिवर के ट्रिब्यूटरी यहीं से गुजरती है। इसको इसे एंशियंट जो है यहाँ पर पांडव केव्स जो है आपको मिलेगा रॉकी शेल्टर के रूप में। फॉसिल नेशनल पार्क ये भी इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है। इसे मंडला प्लांट फॉसिल नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। ये यहाँ पर जो है लगभग 40 मिलियन से 150 मिलियन से एगो जो है यहाँ पर आपको फॉसिल मिलेंगे कई सारे। डायनासोर्स नेशनल पार्क जो है ये धार जिला मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, और यहाँ पर जो है बहुत सारे डायनासोर के फॉसिल अंडे मिले हैं। इसके बाद बात करेंगे छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में 3 नेशनल पार्क, गुरु घासीदास संजय नेशनल पार्क जो है ये भी विंध्यन रेंज के जो है, संजय नेशनल पार्क एमपी में विंध्यन रेंज के समीप स्थित है। यहाँ को ऊपर जाएंगे तो एमपी, यहाँ भी विंध्यन रेंज आपको मिलेगा। यहाँ पर शुष्क जो है आपको पर्णपाती वन मिल जाएंगे। यहाँ पर अगर फ्लोरा फौना की बात करें तो जैसे सेंट्रल इंडियन पार्क्स की तरह जो है यहाँ भी जो आपको फ्लोरा फौना पे मिलेंगे। इसके अलावा बात करेंगे जो कंगरी घाट नेशनल पार्क है, ये भी बस्तर हिली माइनस में यानी स्टेट बर्ड ऑफ छत्तीसगढ़ का घर है। इसके अलावा यहाँ पर कंगर रिवर जो गोदावरी की सहायक नदी यहाँ से बहती है, और यहाँ पर कास्ट ट्रोपोग्राफी पाई जाएगी केव के रूप में। जो कुमुत्सर केव है, डाडनाक केव है, यहाँ पर अब कास्ट ट्रोपोग्राफी क्या होगा, जब आपको क्लाइमेटोलॉजी पढ़ाएंगे क्लास ट्रोपोग्राफी और कुछ नहीं, चूना पत्थर से निर्मित जो आप ये मान लीजिए कोई गुफा है, आप वैष्णो देवी गए होंगे तो आप जो गुफा के अंदर मंदिरों में दर्शन करने जाते हैं, जो ऊपर छतों पे ऐसे देखते हैं कि लटकी रहती है, यहाँ से ऊपर से लटकी रहती है, ये चूना पत्थर लाइम स्टोन से बनी हुई एक संरचना होती है गुफा में। तो ये कुछ नहीं और कास्ट ट्रोपोग्राफी है। तो यहीं के बीच से आप जाते हैं दर्शन करने, तो ये जो आप देख रहे हैं ये कास्ट ट्रोपोग्राफी है। तो यहाँ पर जो है कास्ट टोपोग्राफी आप एग्जाम में एग्जाम्पल लिख सकते हैं। इंद्रावती नेशनल पार्क बात करें, इंद्रावती रिवर जो है यहीं से गुजरती है, गोदावरी की सहायक नदी है। और वाइल्ड एशियन बफेलो आपको यहाँ पर मिलेगा। सेंट्रल इंडियन पार्क तरह यहाँ पर और सिमिलर जो है फ्लोरा और फोना की वेजिटेशन आपको मिल जाएगी। अब बिहार की बात करते हैं, तो यहाँ पर एक नेशनल पार्क है वाल्मीकि नेशनल पार्क, जो गंडक रिवर के नज़दीक स्थित जो गंगा की सहायक है। इसके अलावा शिवालिक हिल्स, भाबर और तराई एरिया में ही आता है, और यहाँ पर जो है मतलब मिश्रण रूप में जंगल पाएगा और ग्रासलैंड भी पाएगा। थारू ट्राइब जो है यहीं पर आपको वाल्मीकि नेशनल पार्क में मिलेगी। इसके अलावा टाइगर, राइनो, वाइल्ड वाटर बफेलो यहाँ पर मिलेगा। इसके अलावा झारखंड की बात करेंगे तो वहाँ पर एक नेशनल पार्क मिलेगा, बेताल नेशनल पार्क, सॉरी बेतला नेशनल पार्क। यह छोटा नागपुर पठार पर स्थित है। और नॉर्थ कोयल रिवर जो सोन की सहायक है, और सोन किसकी सहायक है, गंगा रिवर की सहायक है, यहीं पर आपको मिलेगा। इसके अलावा बात करेंगे तो यहाँ पर पलामू टाइगर रिजर्व भी, ये पलामू टाइगर रिजर्व का पार्ट है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। यहाँ पर आपको 6 नेशनल पार्क मिलेगा। जो पहला नेशनल पार्क है ये गुगामल नेशनल पार्क है, मेला घाट का पार्क है। यहाँ पर जो है ये गडगा और डोलार रिवर जो ताप्ती रिवर की सहायक नदी है यहाँ से गुजरती है। यहाँ पर टाइगर, गौर
यहाँ पर मेन जो है आपको स्पीसीज मिल जाएंगे। इसके अलावा बात करेंगे सेकेंड जो है संजय गांधी नेशनल पार्क या बोरेवली नेशनल पार्क। इसके अलावा ये मुंबई सिटी में स्थित है। ये कन्हेरी केव्स जो है यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट केव है, इसके लिए फेमस है। इसके अलावा चौंदौली नेशनल पार्क या सह्याद्री रेंज जो वेस्टर्न घाट का सह्याद्री रेंज है वहाँ पर स्थित है, यानी तीसरी ये। इसके लिए सह्याद्री रेंज क्या है जब हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे। और वर्ना रिवर जो है यहीं से गुजरती है। इसके अलावा वर्ना रिवर जो है कृष्णा रिवर का पार्ट है, यानी ट्रिब्यूटरी उसकी। पेंच नेशनल पार्क, ये जवाहरलाल नेहरू नेशनल पार्क, ये जो है एमपी की सीमा पर जब आपको मिल जाएगा। और जियोग्राफिकली जो है यहाँ पर बहुत सारे जो है फ्लोरा फोना जो है पाए जाते हैं, जैसे पेंच नेशनल पार्क जो आपको एमपी में मिलते हैं वैसे ही, क्योंकि ये दोनों में स्थित है। इसके अलावा बात करेंगे तो नॉर्वेजियन नेशनल पार्क जो है वे विदर्भ रीजन में स्थित है। यहाँ पर बर्ड सेंचुरी है डॉक्टर सलीम अली, और यहाँ पर अर्थशुष्क जो है फॉरेस्ट पाया जाएगा। नॉर्वेजियन टाना लेक जो है यहीं पर स्थित है। इसके अलावा बात करेंगे तो टडोबा नेशनल पार्क जो है, टडोबा का मतलब होता है जैसे गॉड होते हैं टडोबा या तरु, जो वहाँ के जो लोकल गोंड ट्राइब है उसके द्वारा दिया गया है। इसके अलावा वेन गंगा बेसिन जो है आपको यहीं मिलेगी, और जो टडोबा रिवर यहीं से बहती है, जो स्मॉल रिवर स्ट्रीम है इसी की वेन गंगा बेसिन की। और यहाँ पर बहुत सारे फ्लोरा और फोना पाए जाएंगे, जैसे लेपर्ड पाया जाएगा, ढोल पाया जाएगा, स्लोथ बियर पाया जाएगा, स्ट्रिप हेना पाया जाएगा, स्मॉल इंडियन जो पाए, स्पॉट डियर पाया जाएगा, डार्किंग डियर पाया जाएगा। ये भी सिमिलर रहेंगे जो है सेंट्रल इंडियन प्लेन की तरह, जो सेंट्रल इंडियन पार्क्स पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट बात करें उड़ीसा की। उड़ीसा में जो आपको मिलेगा दो नेशनल पार्क मिलेंगे, सिमलीपाल नेशनल पार्क और भीतरकनिका नेशनल पार्क। इसको भी ध्यान रखें। अब जैसे जैसे हम लोग साउथ में बढ़ रहे हैं और उसके बाद जैसे ईस्ट में जाएं, नॉर्थ ईस्ट में, वैसे ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क आपको ध्यान में रखना है एग्जाम की दृष्टि से। तो सिमलीपाल नेशनल पार्क जो है ये एक बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है, जो ईस्टर्न घाट और यहाँ पर हो और संथाल ट्राइब पाई जाती है। और यहाँ पर जो है बहुत सारे जो है रिवर स्ट्रीम पाए, जैसे खाखरी रिवर, ड्यो रिवर, और इसके अलावा बुधल बंगला जो है यहाँ इस पर बहती है। इसके बाद यहाँ पर रेप्टाइल्स की बात करें तो बहुत सारे रेप्टाइल्स मैमल्स पाए जाएंगे, और यहाँ पर जो है आर्द्र शुष्क पर्णपाती बन पाएगा, आर्द्र पर्णपाती बन पाएगा। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट भीतरकनिका नेशनल पार्क, सिमलीपाल भी इम्पॉर्टेंट है। ये एक रामसर साइट है और सेकेंड लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम यहाँ पर इंडिया का पाया जाएगा। यहाँ पर जो है ब्राह्मणी, बैतरणी और धर्मा और पाठशाला रिवर यहीं से गुजरती है। इसके अलावा बात करेंगे साल्ट वाटर क्रोकोडाइल जो है, इंडियन पाइथन, ब्लैक बर्ड्स, ओलिव रिडले टर्टल जो है, ओलिव रिडले टर्टल की वजह से ये न्यूज़ में रहता है क्योंकि यहाँ पर जो है नेस्टिंग जोन है इसका, भीतरकनिका नेशनल पार्क का। गोवा में सिर्फ एक नेशनल पार्क पाया जाता है, भगवान महावीर नेशनल पार्क, वेस्टर्न घाट में स्थित है। दूध सागर वाटरफॉल का ये जो है यहीं से जो है आपको मिल जाएगा। इसके अलावा ट्रॉपिकल एवरग्रीन मॉइस्ट डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट जो है पाया जाएगा। मांडवी नदी जो है इसी नेशनल पार्क का पार्ट है। अब बात करें कर्नाटका में 5 जो नेशनल पार्क हैं, तो अंसी नेशनल पार्क जो है वेस्टर्न घाट्स में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आएगा। इसके अलावा जो है आर्द्र शुष्क पर्णपाती वन में आएगा। और काली रिवर यहीं से गुजरती है और जो पश्चिम की तरफ बहती है स्टैंड एलोन में, इसकी कोई ट्रिब्यूटरी नहीं है। यहाँ पर आपको टाइगर मिल जाएगा, ब्लैक पैंथर मिल जाएगा, इंडियन एलिफेंट मिल जाएगा। सेकंड बात करें कुंद्रेमुख नेशनल पार्क, कुंद्रेमुख एक पीक भी है, कुंद्रेमुख नेशनल पार्क भी है वेस्टर्न घाट में। यहाँ पर ट्रॉपिकल वेट ग्रीन एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाएगा। इसके अलावा नेचुरल ग्रासलैंड पाया जाएगा। और सेकंड फैक्ट की बात करें तो ये कर्नाटका का सेकंड हाईएस्ट पीक है कुंद्रेमुख। और यहाँ पे टुंगा और भद्रा रिवर जो है, तुंगभद्रा रिवर जो है यहाँ पर मिलती है, जो कृष्णा जाके कृष्णा में बाद में मिल जाती है। यहाँ जो कुंद्रेमुख नेशनल पार्क है, ये कुंद्रेमुख वाला रीजन इंडिया का बहुत ज़्यादा रिचेस्ट आयरन ओर रिजर्व में आता है। इसके अलावा तीसरे बात करेंगे नागरहोल या राजीव गांधी नेशनल पार्क की बात करेंगे तो ये वेस्टर्न घाट का
पार्ट में आता है। ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यहाँ पर। उसके अलावा मोस्ट जो डिसिडुअस फॉरेस्ट पाएगा। यहाँ से जो रिवर निकलती है, खाम्बनी और लक्ष्मित्रा रिवर निकलती है, जो नागरहोल रिवर स्ट्रीम की पार्ट है। और ये सारे जो है कावेरी नदी का ट्रिब्यूटरी है। और ये जो है बांदीपुर और मधुमलाई वायनाड सेंचुरी का जो है एक साथ जोड़ती है। यह लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया है साउथ में। इसके अलावा बात करेंगे बांदीपुर नेशनल पार्क, ये भी वेस्टर्न घाट का पार्ट है। यहाँ भी शुष्क पर्णपाती वन पाए जाएंगे और मोइस्ट जो है आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाएंगे। काम्बनी और मोयार रिवर जो है यहाँ की जो है इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम है। हाई स्पीसीज डाइवर्सिटी जो है आपको बांदीपुर नेशनल पार्क में मिलेगी और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। अब एक बंद आपको बता दे रहे हैं, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जाके जहाँ मिलते हैं वो नीलगिरी हिल्स है, जहाँ पे वहीं पे आकर मिलते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इसके बाद बन्नेर घाट जो है नेशनल पार्क हो जाए, ये भी बेंगलोर के समीप स्थित है। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर जो रिवर सिस्टम है, यहाँ पर सुवर्णामुखी जो है रिवर स्ट्रीम है यहाँ के है। इसके अलावा मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट जो आर्टिफिशियली क्रिएटेड किए गए हैं बेंगलोर के समीप। और ये पार्क जो है जूलॉजिकल गार्डन के रूप में जाना जाता है। अब बात करेंगे तेलंगाना। 3 पार्क है, तीनों एक दूसरे के समीप ही स्थित है। तो बात करेंगे सबसे पहले जो है कसाऊ ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क। सेकंड है महावीर हरिणा वनस्थली नेशनल पार्क। इसके बाद बात करेंगे तीसरा जो है ये मुर्गावानी नेशनल पार्क। तो ये जो तीनों नेशनल पार्क हैं वो तेलंगाना में ही और हैदराबाद के आसपास लोकेटेड हैं। यहाँ पर शुष्क जो है पर्णपाती वन पाया जाता है। और ये जो है हंटिंग ग्राउंड है निज़ाम का। ये पहले जो था यहाँ पर निज़ाम जो थे हैदराबाद के, यहाँ पर जो है अपना शिकार करने आते थे। यहाँ पर जो है स्पॉटेड डियर, ब्लैक बक और पिकॉक, स्नैक, पैंथर ये सब पाए जाते हैं। इसके बाद आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश में 3 नेशनल पार्क हैं। पापीकोंडा नेशनल पार्क और उसके बाद राजीव गांधी नेशनल पार्क। तीसरा जो है श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क। तो पापीकोंडा नेशनल, ये ईस्टर्न घाट, अब तक वेस्टर्न घाट वाला नेशनल पार्क, अब ईस्टर्न घाट में देखेंगे। ईस्टर्न घाट में ये गोदावरी रिवर जो है यहीं से गुजरती है। इंपॉर्टेंट बर्ड सेंचुरी और बायोडाइवर्सिटी एरिया में आता है और बर्ड लाइफ इंटरनेशनल की द्वारा ये है इंपॉर्टेंट बर्ड और बायोडाइवर्सिटी सेंचुरी घोषित किया गया है। और ये न्यूज़ में इसलिए था कि पोलावरम इरिगेशन जो प्रोजेक्ट था इसलिए न्यूज़ में था। और यहाँ पर मोस्ट आर्द्र और शुष्क जो है फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इसके अलावा बात करेंगे राजीव गांधी नेशनल पार्क की। तो राजीव गांधी नेशनल पार्क जो है ईस्टर्न घाट में पाया जाता है और फॉर्मली इसे रामेश्वरम नेशनल पार्क के रूप में जाना जाता है। ये पेन्नार रिवर यहीं से गुजरती है और ये ट्रॉपिक जो उष्ण जो है शुष्क जो है पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इसके अलावा श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क की बात करें तो सेचेलम हिल जो है ये ईस्टर्न घाट का वहीं पर ये स्थित है और ये हाई बर्ड बायोडाइवर्सिटी के एरिया में आता है। यहाँ पर जो है आर्द्र और शुष्क पर्णपाती वन भी पाए जाते हैं। केरला की बात करें तो यहाँ पर 6 नेशनल पार्क पाए जाते हैं। कौन कौन से? अनाईमुडी 16 नेशनल पार्क। अब आपको ध्यान रखना है जो यहाँ पर ईवर ग्रीन 16 फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ये 16 ग्रासलैंड के रूप में भी जाने जाते हैं। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि 16 घास के मैदान भारत में कहाँ पाए जाते हैं। तो आपको बताना अनाईमुडी 16 जो नेशनल पार्क है वहीं पे पाए जाते हैं या केरल स्टेट पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ बहुत बड़ी विविधता पाई जाती है, जैव विविधता। इसके अलावा ये जो फॉरेस्ट और क्लस्टर को कनेक्ट करता है, यहाँ पर पंबर रिवर जो अमरावती जो रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरी है और अमरावती कावेरी रिवर की ट्रिब्यूटरी है। अनाईमुडी पीक जो है वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक जो है अनाईमुडी है, वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक। इसके अलावा बात करेंगे इराकुलम नेशनल पार्क जो वेस्टर्न घाट में स्थित है। यहाँ पे एवरग्रीन 16 फॉरेस्ट पाया जाता है। यहाँ पे बहुत बड़ी जैव विविधता पाई जाती है। और यहाँ पे चिन्नार और पंबर रिवर जो है अमरावती जो रिवर की ट्रिब्यूटरी है और अमरावती रिवर जो है जाकर कावेरी में मिलती है। इसके अलावा बात करेंगे तो मतिकेतान जो नेशनल पार्क है वो भी अनाईमुडी की तरह ही है, सेम एज। इसके अलावा जो पम्बदम 16 नेशनल पार्क है ये पलानी हिल्स के समय और इसका जो वेस्टर्न घाट में बहुत कम विस्तार है। और पम्बदम मीन्स होता है फॉरेस्ट वेयर जो है स्नैक डांस।
और ये भी अनायमुडी की तरह जो है पूरा वेजिटेशन पाया जाता है। पेरियार नेशनल पार्क, ये एलिफेंट और टाइगर रिजर्व के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर पंबा और पेरियार रिवर जो है ओरिजिनेट होती है। और इसके अलावा कार्डमम और जो एक सेकंड कार्डमम और जो पंदालम हिल है वेस्टर्न घाट का, यहीं पर स्थित है। इसके अलावा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है मोस्ट यूज्ड डिसीज फॉरेस्ट भी यहाँ पाया जाता है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क छठवां, ये आपको ध्यान रखना है, नीलगिरी हिल्स में स्थित है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और यहाँ पर कुथी पूजा रिवर जो है, जो भरत पूजा के नाम से ट्रिब्यूटरी के नाम से जानी जाती है, वो स्थित है। और यहाँ पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है। इसके अलावा आर्द्र पर्णपाती वन भी पाए जाते हैं। और ये मुथिकुलर नेशनल पार्क तमिलनाडु के साथ जो है लगती है। और इसके अलावा जहाँ पर यहाँ मुदगर और इरुला ट्राइब्स भी पाए जाते हैं। और यहाँ पर हाई स्पीसीज और जो पाई जाती है, इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी बहुत उच्च पाई जाती है। तो केरला और ये साउथ वाला जितने भी नेशनल पार्क है ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बात करेंगे तमिलनाडु। अब तमिलनाडु में जो है 5 नेशनल पार्क पाए जाते हैं। 5 नेशनल पार्क कौन है? मधुमलाई नेशनल पार्क, इसके बाद मुखुर्ती नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी या अन्नामलाई नेशनल पार्क, गुंडी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार, मरीन नेशनल पार्क। तो मधुमलाई नेशनल पार्क, इसका डिटेल जैसे हमने जो नीलगिरी नेशनल पार्क सेम वही कंडीशन पाई जाती है। और ये जो मुकुर्थी नेशनल पार्क है ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। नीलगिरी तार जो है यहाँ का जो है यहाँ की की स्टोन प्रजाति, की स्टोन स्पेसिफिक हम जब इन्वायरमेंट पढ़ेंगे इकोलॉजी इसमें बताएंगे की स्टोन क्या होता है। यानी भी किसी भी इकोसिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, बिना इसके जो है इकोसिस्टम सरवाइव नहीं कर सकता। अभी इतना जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मोंटेना ग्रासलैंड भी पाए जाते हैं। जो सर्बलैंड्स हैं, यानी जो सर्बलैंड से होते हैं, जो जैसे आप एक घास लैंड का मैदान होता है, घास समतल घास पर आपको घास छोटे छोटे घास मिलेंगे। और जो सर्बलैंड्स होते हैं वो आपको ऐसे छोटे छोटे झाड़ियों के रूप में बहुत दूर दूर में मिलेंगे। एवरग्रीन 16 हाई एल्टीट्यूड पर पाया जाता है। यहाँ पर टोंडा ट्राइब भी पाया है। इंदिरा गांधी नेशनल पार्क या अन्नामलाई नेशनल पार्क जो है यहीं पर स्थित है। अन्नामलाई हिल्स भी स्थित है। अनाईमुडी और इरवाकुलम केरला के बीच जो है ये स्थित है। इसके अलावा चौथा जो है बात करेंगे तो कोंडे नेशनल पार्क जो है ये भी चेन्नई सिटी के अंदर स्थित है। ये इक्स सीटू यानी बाह्य स्थानीय इन सीटू और अंतःस्थानीय कंजर्वेशन एनवायरमेंट इकोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको इक्स सीटू और इन सीटू जो कंजर्वेशन की बात करेंगे, यहाँ पर ब्लैक बर्ड और फ्लैग जो स्पीसीज पाई जाती है। और ये गल्फ ऑफ मन्नार या मरीन नेशनल पार्क जो है यहाँ से 21 जो 21 स्मॉल आइलैंड है और कोरल रीफ्स है, उसे गल्फ ऑफ मन्नार के रूप में हम लोग कहते हैं। गल्फ ऑफ मन्नार जो है मन्नार बैरियर रीफ और मैंग्रोव वन भी यहाँ पाए जाते हैं। अब इसके अलावा हाई डाइवर्सिटी पाया जाता है प्लांट और एनिमल का, इंक्लूडिंग जो है यहाँ पर जो है समुद्री गाय। और इसके अलावा बात करेंगे यहाँ पर जो रिवर की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है पारनी रिवर जो है इम्पोर्टेंट रिवर है। अब हम लोगों ने नॉर्थ कवर कर लिया, नॉर्थ से आए मिडिल से आए साउथ, इधर वेस्ट भी कवर कर लिया, नॉर्थ से वेस्ट, वेस्ट से मिडिल, मिड से साउथ। अब साउथ से ईस्टर्न होते हुए हम लोग जो है जाएंगे नॉर्थ ईस्ट में, यानी पूर्व और पश्चिम की तरफ। तो सबसे पहले हम नॉर्थन पार्ट में सिक्किम दिख रहे हैं। सिक्किम में अगर बात करेंगे तो ये जो है कंचनजंगा नेशनल पार्क, ये यूनेस्को का मिक्स्ड हेरिटेज साइट में आता है। ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है। यहाँ पर लेपचा ट्राइब पाई जाएगी, आपको ध्यान रखना। ट्राइब्स आपका लोकल ट्राइब्स भी इसी टाइम जो है तैयार हो जा रहा है। इसके अलावा थोलुंग मोनेस्ट्री जो है के अंदर ये पार्क स्थित है। टेम्परेट बोर्ड लीफ जो है अब मिक्स्ड फॉरेस्ट पाया जाता है। और इसके अलावा बात करेंगे तो यहाँ पर अल्पाइन ग्रासलैंड भी पाया जाएगा, झाड़ियाँ भी पाई जाएगी। और ये 3rd हाईएस्ट पीक है इन द वर्ल्ड। फर्स्ट कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। सेकेंड जो है इक्वाडोर की बात की थी, चिली इक्वाडोर में स्थित है, माउंट एकांकागुआ। और थर्ड जो है ये है कंचनजंगा। यहाँ पर मस्क डियर, हिमालयन थार, स्नो लेपर्ड, हाई बायोडाइवर्सिटी, एविफोना पाया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं वेस्ट बंगाल की। और वेस्ट बंगाल यहाँ के ऊपर जाएंगे तो सिक्किम है। सिक्किम के नीचे वेस्ट बंगाल में 5 नेशनल पार्क है और उसके बाद यहाँ 6वां नेशनल पार्क।
5 नेशनल पार्क में इधर जाएंगे, असम के पास बोक्सा नेशनल पार्क, ये हिमालयन फुटहिल्स में स्थित है, गंगेटिक प्लेन्स में। और ये भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। यहाँ पर ड्राई और मिक्स्ड फिशेज पाया जाएगा। ये रैडक और जयंतिया रिवर जो ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है उसकी ट्रिब्यूटरी है, वो पाया जाता है। इसके बाद जलदपारा नेशनल पार्क जो है ये भी ईस्टर्न हिमालय का पार्क है। यहाँ पर तोरसा रिवर जो ब्रह्मपुत्रा का ट्रिब्यूटरी है वो पाई जाती है। यहाँ पर राइनो का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। यहाँ पर टोटो और मेचे ट्राइब पाई जाती हैं। इसके बाद बात करेंगे तीसरे जो गोरमुरा नेशनल पार्क है, यहाँ पर डोरास हिमालयन फुटहिल पर स्थित है। उसके बाद ग्रासलैंड मिक्स्ड डिसीडियस फॉरेस्ट पाया गया। यहाँ पर राइनो, एलिफेंट, लेपर्ड यहाँ पर जो है ज़्यादा पाए जाएंगे। और यहाँ पर हाई बायोडाइवर्सिटी पाई, यहाँ पर रैडिक रिवर भी आपको मिलेगी। इसके बाद न्यूरा वैली नेशनल पार्क जो है ये रेड पांडा का जो है घर है। यहाँ पर न्यूरो और मूर्थी रिवर पाई जाती है जो ब्रह्मपुत्र के सहायक है। सेमी एवरग्रीन मिक्स्ड फॉरेस्ट पाया जाएगा। इसके अलावा सिंगला नेशनल पार्क की बात करें तो सिंगला जो नेशनल पार्क है वो ईस्टर्न हिमालय का पार्ट है। यहाँ पर कोनी फॉरेस्ट, मिक्स्ड डिसीडियस फॉरेस्ट और ये भी रेड पांडा का जो है इकोसिस्टम में आता है। इसके अलावा सुंदरबन नेशनल पार्क, ये इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। ये जो है टाइगर रिजर्व के साथ जो है बायोस्फीयर रिजर्व में भी आता है। लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम और लार्जेस्ट डेल्टा पूरी दुनिया का यहीं पाया जाता है। और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है, ये रामसर साइट में आता है। और इसे जो है सुंदराई जो ट्री है, जो सुंदराई ट्री पाई जाती है, स्पेशल काइंड ऑफ मैंग्रोव ट्री है, उसके लिए जाना जाता है। इसी कारण जो है इसका नाम जो है सुंदरबन नेशनल पार्क बना है। यहाँ पर बंगाल टाइगर जो है पाया जाता है। यहाँ की यूनिक कैरेक्टर यानी जो तैर भी सकता है खारे पानी में, ये इसका यूनिक फीचर है। इसके बाद बात करेंगे असम में। असम में 7 नेशनल पार्क पाया जाता है। 7 नेशनल पार्क में सबसे पहला जो नेशनल पार्क है वो डिब्रू जो साइखोवा नेशनल पार्क है। ये ब्रह्मपुत्र और लोहित और डिब्रू रिवर के बीच जो आपको मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर सेमी एवरग्रीन मिक्स्ड डिसीडियस फॉरेस्ट ग्रासलैंड पाया जाता है। यहाँ पर इंडायरेक्ट स्पीसीज जो है जैसे मलायन गेंट, स्क्वायरल, चाइनीज और इसके अलावा लोरिस, मकाऊ, ये सब पाया था। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट में आता है काजीरंगा नेशनल पार्क, वर्ल्ड लार्जेस्ट जो है वन हार्ट एक सींग वाला जो राइनो है यहीं पर पाया जाता है। यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। यह टाइगर रिजर्व रीजन भी आता है। यहाँ पर बर्ड एरिया भी है और यहाँ पर बहुत बड़ी जैव विविधता पाई जाती है। ब्रह्मपुत्रा की और मेजर रिवर जो है यहीं से गुजरती है और यहाँ पर अक्सर बाढ़ भी आ जाता है। और यहाँ पर जो है मिकिर हिल बाउंड्री बनाती है। नमेरी नेशनल पार्क यानी तीसरा, ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये फुटहिल्स हिमालय पर स्थित है। ये पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश के जो है के साथ लगती है। इसके अलावा कामेग रिवर जो गोल्डन, जहाँ जो फेमस है गोल्डन महसीर के लिए। उसके बाद बात करें राजीव गांधी या ओरंग नेशनल पार्क जो है चौथा, ये वन ऑफ द हाईएस्ट डेंसिटी वाला टाइगर रीजन है। यहाँ पर ब्रह्मपुत्रा और धनसरी रिवर जो है यहीं से बहते। राइनो, एलिफेंट, पिग्मी हॉग, पिग्मी हॉग एक छोटे सा सुअर का जो है जिसे हम लोग सुअर कहते हैं, उसकी सबसे छोटी प्रजाति है। टाइगर है, वाइल्ड वाटर बफेलो है। इसके अलावा मनास जो नेशनल पार्क है, ये भी जो है मनास नेशनल पार्क और जो है रॉयल मनास नेशनल पार्क भूटान का के साथ लगा हुआ है, उसके पार्ट के रूप में आता है। इसके अलावा यहाँ पर जो है असम रूफेड टर्टल, हिस्पेड हेयर, गोल्डन जो लंगर होते हैं, पिग्मी हॉग होता है, वाइल्ड वाटर बफेलो होता है। मनास रिवर जो ब्रह्मपुत्र सहायक नदी है यहीं से जो है गुजरती है। इसके अलावा तराई रीजन जो है सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट में आता है। इसके अलावा छठवां की बात करेंगे तो ये छठवां जो है लीस्ट इम्पॉर्टेंट है, रायमोना नेशनल पार्क। और इसके बाद दिंगी जो पटकाई नेशनल पार्क। तो ये असम के नेशनल पार्क हैं। अब बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश में इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क के। 2 नेशनल पार्क हैं। एक है मोलिंग नेशनल पार्क जो दिहांग और दिबांग बायो रिजर्व के साथ लगता है और यह ट्रांजिशन जोन है ट्रॉपिकल और टेम्परेट जो है रीजन का। यहाँ पर जो है झूम कल्टीवेशन होती है
सियोम रिवर जो है ब्रह्मपुत्र के सहायक है, यहीं से गुजरती है। इसके अलावा जो टर्किन है, गोरल है, इंडियन लेपर्ड है, बंगाल टाइगर है, बार्किंग डियर है, सिरो है, रेड पांडा है, यहाँ पर पाया जाता है। नामदफा ये भी इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क में आता है। तो यहाँ पर 1000 ज़्यादा फ्लोरा और 14,000 ज़्यादा फोना स्पीसीज जो है और रिच बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के रूप में इसको जो है गिना जाता है। और एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट सदाबहार जो है वर्षा युक्त वन पाए जाते हैं। और यहाँ पर ट्रॉपिकल और टेम्परेट जो है वर्षा मतलब रीजन जो ग्रास लैंड है वो पाया जाएगा, यानी फॉरेस्ट सॉरी। और मिसमी हिल्स और पटकाई हिल्स के बीच ये पाया जाता है। और ये इंडो जो मलयान रीजन है उसके अंतर्गत आता है। नामदफा फ्लाइंग स्क्वायरल जो है एंडेमिक जो है यहीं पाया जाता है। इसके अलावा मेघालय की बात करेंगे तो मेघालय में 2 नेशनल पार्क पाया जाता है। नॉर्नेक नेशनल पार्क ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और इसके अलावा जो बात करेंगे बालपखारम नेशनल पार्क जो है पाया जाता है। तो नामदफा जो नेशनल सॉरी नॉर्नेक नेशनल पार्क जो है वेस्ट गारो हिल्स बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत जाता है। यहाँ पर हुलॉक, गिब्बन्स, रेड पांडा और मलबेट कैट जो है, पिक टेल्ड और ये मकाऊ, सेवरल अदर जो है इंडेंजर्ड और एंडेमिक स्पीसीज पाए जाते हैं। और वेरी हाई इंडेमिक बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत आता है। और ये साउथ गारो हिल्स के अंतर्गत आता है जो बांग्लादेश के बीच सीमा बनाता है, सेकेंड। और ये यूनेस्को के जो टेंटेटिव लिस्ट है हेरिटेज साइट की वो वहाँ पे आता है। इसके अलावा हैबिटेट है बार्किंग डियर के, भौंकने वाले जो हिरन होते हैं, एशियन गोल्डन कैट की, बंगाल टाइगर की, और इसके अलावा वाइल्ड वाटर बफेलो की, रेड पांडा की, इंडियन एलिफेंट की। इसके बाद त्रिपुरा की बात करेंगे। त्रिपुरा में 2 है। त्रिपुरा जो है क्लाउडेड लेपर्ड जो है लियोपार्ड नेशनल पार्क, और जो है बाइसन या राजबरी नेशनल पार्क। तो ये फेमस है क्लाउडेड जो लेपर्ड्स है। प्राइमेट मॉन्की है सच है जैसे जो फेरी लंगूर है उसके लिए फेमस है, सॉरी। इसके बाद बात करेंगे प्राइमरी गोल रिस्टोर जो है नेचुरल हैबिटेट है बाइसन का, एक भैंस की प्रजाति है। और इस अदर स्पीसीज जो है वहाँ पर पाई जाती है, गिब्सन हुआ, लंगूर्स हुआ, वाइल्ड बोर्स हुआ, वाइल्ड कैट्स हुआ, लेपर्ड्स हुआ। और ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट बात करेंगे नागालैंड की। नागालैंड में एक इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है जिसे इंटाकी नेशनल पार्क कहते हैं, जो जेलांगरोंग टाइप जो है यहाँ पर निवास करती है। इसके अलावा ये हैबिटेट है जो हुलॉक, गिब्बन्स है, गोल्डन लंगूर है, हॉर्नबिल है, एशियन पाम सीवेट है, इसका ब्लैक स्टॉक टाइगर है, वाइट ब्रेस्टेड है, किंगफिशर मॉनिटर है, लिजर्ड्स है, पाइथन है, स्लोथ बियर है। तो इम्पोर्टेंट हैबिटेट है। अब बात करेंगे मणिपुर की। मणिपुर में 2 इम्पोर्टेंट रिवर है। मणिपुर में आपको ये ध्यान रखना है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। इसके अलावा जो सिरू नेशनल पार्क है ये फेमस है लिली ली, लीलियम जो है ग्रोस नेचुरली यहाँ पर होती हैं। इसके अलावा डेंस ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट में आता है। एक टेम्परेट जो है हिल स्टॉप जो है इसकी जो ऊंचाई पर पाए जाते हैं। इसके अलावा जब हम बात करेंगे केबुल लामजाओ नेशनल पार्क की, तो ये दुनिया का जो फेमस जो है फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, ये ध्यान रखना। फ्लोटिंग यानी तैरता हुआ नेशनल पार्क है, जहाँ पर जो है प्लुमडिस फ्लोटिंग डिकम्पोज्ड प्लांट पाए जाते हैं मटेरियल के, जो फ्लोट करते हैं वो नदी के ऊपर जैसे। और इसके अलावा यहाँ पर डांसिंग डियर, संगाई, लोकटक लेक जो है रामसर साइट इंपॉर्टेंट जो है, लोकटक लेक तैरता हुआ लेक है, लोकटक लेक सॉरी तैरता हुआ जो है ये है नेशनल पार्क, ग्रासलैंड वाटर लैंड इकोसिस्टम में आता है। इसके बाद बात करेंगे सॉरी मिजोरम की। तो यहाँ पर जो है मुरलेन नेशनल पार्क है, और ये जो पंगवी ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क, ब्लू माउंटेन एक ब्लू माउंटेन रीजन है यहाँ पर मिजोरम में। तो इसे जो है ब्लू माउंटेन ऑफ मिजोरम भी कहा जाता है, जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है मिजोरम की। और यहाँ पर जो है पाए जाने वाले जो है मोस्ट टाइम जो है यहाँ पर जो है ये बहुत पतली चादर के रूप में बादलों से ढका रहता है। और ये जो है ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा जो मुरलेन नेशनल पार्क है यह ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट के रूप में आता है, और वेरी थिक डेंस फॉरेस्ट पर बहुत पतला जो है मतलब बहुत कम जो है यहाँ पर डेंस फॉरेस्ट पाया जाता है। जैसे
सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया। यहाँ पर बहुत सघन प्रकार के वन पाए जाते हैं, बहुत थिक यानी सघन प्रकार के वन पाए जाते हैं अमेज़न की तरह। और ये बेसिन केवल 1% जहाँ पर जो है जो सनलाइट बेसिन में मिलती है, यानी अमेज़न की तरह यहाँ पर बहुत घने जंगल पाए जाते हैं। अब सबसे लास्ट में बात करते हैं अंडमान एंड निकोबार की। सबसे ऊपर जाएंगे तो सैडल पीक नेशनल पार्क, और दूसरा जाएंगे तो रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, तीसरा महात्मा गांधी मरीन वंडूर जो है नेशनल पार्क, पांचवा माउंटेन हैरिट नेशनल पार्क, कैम्पबेल नेशनल पार्क और गालगेता नेशनल पार्क, यानी 6 नेशनल पार्क आपको अंडमान और निकोबार में मिलेंगे। तो ये रहे अंडमान, ये सैडल पीक जो है अंडमान निकोबार की सबसे हाईएस्ट पीक भी है। तो आप सभी का चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आने वाले अपडेट है उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी ऑन इंडिया को फॉलो करिए। जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है, यहाँ पर हमने नेशनल पार्क देख लिया, तो इंडिया का जो इम्पोर्टेंट माउंटेन है उसको हम लोग स्टेट वाइज देखेंगे, और उसके बाद इंडिया का इम्पोर्टेंट जो रिवर सिस्टम है उसको हम लोग बहुत अच्छे से स्टेट वाइज मैप में पढ़ेंगे। सब हम लोग सेक्शन वाइज स्टेट वाइज पढ़ेंगे। तो आगे आने, और इसके अलावा वर्ल्ड ज्योग्राफी का लेक्चर हो गया, एनसीईआरटी का लेक्चर चल रहा है। तो आप इन सब के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इम्पॉर्टेंट जो है माउंटेन रेंज के साथ।